हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, एडुटेरिया का टेस्ट जो शुरू हुआ है बिहार एसआई के लिए 2023 में, जो कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से स्टार्ट हुआ है टेस्ट सीरीज़। तो आज हम इसका नया टेस्ट देखने वाले हैं, टेस्ट नंबर 1। आज पहला टेस्ट हम करने वाले हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और ये एडुटेरिया जो कि हमारे सर है प्रवीण सर जी के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट परचेज़ किए हैं या फिर जो ऑफलाइन जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं जाते हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कम से कम क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग कोर्स परचेज़ भी कर सकते हैं। अफोर्डेबल हो तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी। देखिए, इसमें एक चीज़ अच्छा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का इंग्लिश में कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश में कीजिए, कोई कुछ कंटेंट दीजिए। तो एडुटेरिया आपके लिए बेस्ट है, यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी। तो महामल की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंहवर्मन प्रथम था। नरसिंहवर्मन प्रथम जो था, इसने किसका महामल की उपाधि धारण किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो मंदिर बनाने की कला का विकास सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था मंदिर बनाने की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा था 322 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया था, ये किया था आपको इब्न बतूता को। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। दिए गए प्रश्न में कौन सम्मिलित नहीं है बताना। तो कह रहा है दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये कथन आपका जो है सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये सही है। दीवान अर्ज बलमन का है, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक का है, दीवान मुस्तक राज फिरोज शाह तुगलक का, ये आपका गलत है। दीवान मुस्तक राज ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया है। और दीवान अगर हम खैरात की बात करें तो ये दान विभाग था दीवान खैरात। दीवान अर्ज जो था ये सैन्य विभाग था। दीवान को ही आप कह सकते हैं कृषि विभाग था। और दीवान मुस्तक राज जो था ये पेंशन विभाग है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। तो अकबर ने स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था 1562 में। कब? 1562 में किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के शासनकाल में भारत का स्वर्ग बंगाल को कहा जाता था, भारत का स्वर्ग। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया। आंसर है वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था। तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था ये 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी या लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 से। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से है। किससे? झारखंड राज्य से। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है, ये स्टेटमेंट बंकिम चंद्र चटर्जी का था। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1920 में। जालियांवाला बाग जांच से समिति हंटर कमेटी रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी 1920 में। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के जो लेखक है वो है सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। तो कार्बनिक पदार्थ की बहुलता जो होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है।
अगला है 18 नंबर, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है डक्कन पास। कौन जोड़ती है? डक्कन पास। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी और नंगा पर्वत जो है हिमाद्री का भाग है। हिमाद्री हिमालय का भाग है नंदा देवी और नंगा पर्वत। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ जो है, म्यांमार के साथ ये 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है और ये 4 भारतीय राज्य हैं। वो भारतीय 4 राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम है, और एक हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा, और एक मणिपुर हो जाएगा। ये 4 भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाती है। काराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकुम रेगिस्तान जो है ये स्थित है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ? काराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो रूस में स्थित झील आपका विनिपेग झील नहीं है। विनिपेग झील जो है वो रूस में नहीं है, बल्कि बेनीपेग झील कहाँ पे है? कनाडा में। कहाँ पे है? बेनीपेग झील आपका कनाडा में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू अवशेषित देश नहीं है? भू अवशेषित देश नहीं है यानी कि लैंडलॉक नहीं है, वो है आपका मलावी जो है वो आपका भू अवशेषित देश नहीं है, यानी लैंडलॉक कंट्री। सॉरी, गलत हो गया, पलाऊ होगा इसका, पलाऊ करेक्ट आंसर होगा। पलाऊ आपका जो है वो लैंडलॉक नहीं है। ठीक है। अगला है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना ये है आपका केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखी समिति का संबंध हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? तो भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना जो है इसे 2015 में नहीं शुरू किया गया। कह रहा है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना 2015 में शुरू नहीं किया गया। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको हम बता दें कि भारतमाला परियोजना जो है इसे अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में इसे शुरू किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 2015 में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 जनवरी में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री तो बता ही दिए, फरवरी 2015 में हुआ। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टेरिटरी सेक्टर में आता है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर नकद राशि प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है रिजर्व रेपो दर। अगला है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान संविधान के 7वीं अनुसूची में है। कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान 7वीं अनुसूची संविधान में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना जो है ये समानता के अधिकार का लक्ष्य है। समानता के अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो प्रथम स्पीकर थे जेबी मावलंकर, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जेबी मावलंकर के विरुद्ध। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है जून 2005 में।
अगला है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो हो जाएगा आपका पंचायत सचिव। कौन करता है? पंचायत सचिव। उपयुक्त कथन में से कौन सा एक सही है? सांसद द्वारा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। 38 का आंसर आपका ए बी दोनों सही है, लेकिन बी जो है वो सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है, बाकी कथन आपका दोनों सही है। अगला प्रश्न आता है 39 नंबर, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को 1949 में 1949 में जो है वो राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज इज अ सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट? इसका हो जाएगा स्टेट लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स क्या होगा? तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मीन्स हो जाएगा आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द कंसोडेशंस ऑफ अ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित गैस में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ऐसी गैस है जो हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन सी। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन सबसे ज़्यादा पाई जाती है सुंदरबन में। कहाँ पे? सुंदरबन में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था 1972 में। कब? 1972 में। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए 1937 में पहली बार नामित किया गया था, 1937 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया वियना वहीं पे है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 9 है। लूना 9 है ना? नहीं, हाँ लूना 9 ही है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। आगे देखते हैं कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है रत्नागिरी मठ। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है यह स्थित है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर संतुलित रासायनिक समीकरण सिद्धांत आधारित है। निम्नलिखित में कौन एक दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड है? वीक एसिड इसमें से हो जाएगा CH3COOH, ये आपका वीक एसिड है CH3COOH। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट जो अयस्क है वो यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट अयस्क है यूरेनियम का। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। उसके बाद है गोल्ड और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। लेड ऑक्साइड लिथार्ज कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से आपका तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा और उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा के रेशियो को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है मेथिल अल्कोहल को। मेथिल अल्कोहल को लकड़ी अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण विधि द्वारा। पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा होता है।
आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों या बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो लवक जो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करते हैं वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का भाग इसमें से वाहिका नहीं है। चालनी, वास्ट और सकोशिका सभी फ्लोएम का भाग है, लेकिन वाहिकाएं फ्लोएम का भाग नहीं है। जल संवहन नाल वाटर वैक्यूलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। ये हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति इकाइनोडर्मेटा संघ की जंतु का लक्षण है। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है आपका थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है। तो संक्रामक रोग का उदाहरण मलेरिया है। मलेरिया संक्रामक रोग का उदाहरण है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरता किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भैंसों की उत्तम नस्ल है मेहसाना और सुरता। यह पाई जाती है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। कौन है? ऑक्सिन, जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पृथ्वी की ध्रुव पर जी का मान होता है। तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो होगा वो सर्वाधिक होगा। क्या होगा? सर्वाधिक होगा। फोटोन कण का खोज किसके द्वारा किया गया। तो फोटोन कण का खोज आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने किया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में बोरॉन का क्षार जो है, बोरॉन का क्षार प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में बोरॉन का क्षार नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो सदिश राशि का उदाहरण इसमें से जो है कार्य, त्वरण, बल, इनमें से सभी। कार्य नहीं है। कार्य जो है वो सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वयं धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। स्वयं धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वयं धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया। तो व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया। तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? IIT खड़गपुर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें भारत 126वें स्थान पर है। सही है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है। फिनलैंड पहले स्थान पे है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है। तीनों स्टेटमेंट आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में सही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को जारी कौन करता है, कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया है। तो साइक्लोन फर्स्ट मिस्र के साथ हुआ है। भारतीय सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ मिस्र के साथ किया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश इंदौर में। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया। फितूर का आयोजन किया गया है ये स्पेन में। कहाँ पे? स्पेन में किया गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जो है स्पेन में आयोजित किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा औसत्य है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। ये कथन आपका जो है वो सत्य है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। ये कथन आपका गलत है 78 का, क्योंकि असत्य कथन आपको ढूंढना है, यही कथन गलत है। पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान है। अंतिम स्थान पे इसमें पश्चिम बंगाल कहते हैं, उत्तर प्रदेश है। अंतिम स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश है और बिहार जो है वो अंतिम से तीसरे स्थान पे है। अंतिम से ऊपर आने के बाद तीसरे पहले स्थान पे है आपका बिहार। ठीक है, तो इसलिए आपका ये तीसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में किस रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चालू वर्ष 2023 को मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है।
फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर हैं? तो निर्मला सीतारमण का स्थान है 36वां। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान 36वां है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। अगला है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फीफा विश्व कप 2022 के बारे में अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता, ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि इसमें दूसरा नहीं बल्कि इसको तीसरा खिताब मिला है। ठीक है, अर्जेंटीना ने यह तीसरी बार खिताब जीता है, तीसरी बार। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया। बिल्कुल आपका सारा स्टेटमेंट सही है, सी को छोड़ के। दूसरा यहाँ पे गलत दे दिया है, तीसरी बार मिला है इसको। आगे है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ। उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 84 का आंसर है बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है वो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस बने हैं। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो प्रित्जर पुरस्कार 2023 जीतने वाले हैं डेविड एलन चिपरफील्ड। डेविड एलन चिपरफील्ड, इन्हें प्रित्जर पुरस्कार 2023 दिया गया है। भारतीय सेना के किस कैंट में महिला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद कैंट में। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु, ये भी गलत है। त्रिशूर पूरम उत्सव आपका तमिलनाडु का नहीं बल्कि केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। खार्ची उत्सव मणिपुर, ये भी गलत है आपका। खार्ची उत्सव जो है त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है आपका खार्ची उत्सव। तोरांग उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सही आंसर है। परशुराम कुंड महोत्सव, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश ही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ही, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, गलत है। तो आपका एक ही सही है, सी सही है, बाकी सभी गलत है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा है। कब? 2023 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? यानी इरिडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो हैं आपके देवाशीष पांडा। इरिडा यानी कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है देवाशीष पांडा। विश्व कैंसर दिवस 2023 थीम क्या है? तो 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम जो रखा गया है ये है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली श्रीजा अंकुला का संबंध जो है ये है टेबल टेनिस से। श्रीजा अंकुला टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा जापान में। कहाँ पे? जापान में। वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। तो वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो 7,06,845 करोड़ है। कितना है? 7,06,845 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। वित्त वर्ष 2023 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, फिर UAE है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में
सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाला देश सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई है। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ इसे देख लेते हैं, आंसर बता देते हैं। दो संख्या का अनुपात 3 और 4 है, उनका मौसा 15 है, तो दोनों संख्या का लौसा आपको ज्ञात करना है। आंसर निकालिएगा, 180 आएगा आंसर। यदि 6 क्रमिक सम संख्या का औसत 25 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, बी। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? निकाल लीजिएगा फॉर्मूला पे। इसका आंसर आ जाएगा सी, 1/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी है ना। दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। रीजनिंग में सीरीज का प्रश्न है, इजी है, बना लीजिएगा आप लोग, बी हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? तो इस समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा 2 नंबर है इसको बदला जाएगा? तो इसमें बदलिएगा 6 और 8 को आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेट को हम यहीं पे एंड करते हैं। ज्ञान बिंदु का जो आज वाला सेट है आपका सामने आ जाएगा, 5 से 6 बजे तक आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हम आपको बता दें कि क्विक दृष्टि का बुक जो है ज्योग्राफी का, उसमें से इंडियन ज्योग्राफी का आपका वीडियो कल तक अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी आप लोग, मास्टर वीडियो है कंप्लीट, तो आप लोग देख सकते हैं उसे भी, बहुत अच्छी बुक है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।